कूपर हॉस्पिटल जहां पर बाबा सिद्दीकी के पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम चल रहा था, बॉडी अब वहां से निकल रही है। रजनीश वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। रजनीश, जरा बताएं वहां पर क्या चल रहा है, किस तरह के इंतजाम है? हेलो, कॉल करो, रुको 2 मिनट, 1 मिनट, कॉल करो विजुअल। देखिए, पोस्टमार्टम खत्म हो चुका है और जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये बॉडी अब निकाली जा चुकी है। एम्बुलेंस आपको दिखाई दे रही होगी। हलचल बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ी है और हो सकता है पीछे एक गेट है, उस गेट से बॉडी को ले जाया जाए। जो जानकारी दी गई थी जिशान सिद्दीकी की ओर से, उन्होंने ट्वीट किया था कि बॉडी यहां से सीधे उनके घर बांद्रा वेस्ट ले जाया जाएगा और वहां पर बॉडी को रखा जाएगा। जो परिजन है वो आखिरी बार देखेंगे। उसके बाद करीब 7 बजे जो आखिरी नमाज होती है वो पढ़ी जाएगी और उसके बाद 8:30 बजे उनका क्रिमेशन होगा। जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। तो इस वक्त जो तस्वीरें दिखाई दे रही है अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है, चूंकि थोड़ी देर पहले राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने यहाँ एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम लगभग खत्म हो चुका है और बॉडी को यहाँ से निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो अब बॉडी यहाँ से निकाली जा रही है, सीधे बाबा सिद्दीकी का जो आवास है बांद्रा वेस्ट, वहाँ पर ले जाया जाएगा और आगे के जो रिचुअल्स हैं, जो इस्लामिक धार्मिक रीति रिवाज से जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको वहाँ पर पूरी की जाएगी। ये सीधी तस्वीरें आप कूपर अस्पताल के बाहर से देख रहे हैं। 7:30 बजे पोस्टमार्टम शुरू हुआ था और लगभग आप कह सकते हैं कि 5 घंटे ये पोस्टमार्टम हुआ है। इनिशियल रिपोर्ट्स भी थोड़ी देर में आएगी और जो फुल फ्लेज्ड रिपोर्ट है पोस्टमार्टम की, उसको आने में 24 से 30 दिन का समय लगता है, लेकिन शुरुआती जो रिपोर्ट है वो डॉक्टर आज ही जारी करेंगे। और ठीक है, इंतजार होगा रजनीश, इंतजार होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। पोस्टमार्टम पूरा हो चुका है और बताया जा रहा है, जैसे कि रजनीश जानकारी दे रहे हैं, आज ही सुपुर्द खाक किया जाएगा बाबा सिद्दीकी को। और एक और बड़ी खबर मिल रही है, और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जल्दी से बता दें। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में एक और खुलासा आपको दिखाते हैं। पिछले महीने से रेकी कर रहे थे हमलावर मुंबई के कुर्ला में, किराए के एक मकान में ये हमलावर रुके हुए थे और पिछले 1 महीने से रेकी की जा रही थी इनकी ओर से। तो देखिए, बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को लेकर टीवी 9 भारतवर्ष को जो बड़ी जानकारी मिली है वो आइए जल्दी से आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि इस वक्त मुंबई को हिलाकर रख दिया है इस हत्याकांड ने। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर बड़ा खुलासा। मुंबई में 2 महीने से रह रहे थे शूटर। कितनी बड़ी प्लानिंग थी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2 सितंबर से कुर्ला इलाके में एक मकान लेकर ये सारे शूटर्स रुके हुए थे, मौके की ताक में बैठे हुए थे। किराए के मकान में ये सभी हमलावर रुके थे और पता यह भी चला है कि जिस रूम में ये रह रहे थे वहां का किराया 14,000 रुपए महीना था और बड़ी तैयारी जिसको कल रात में अंजाम दिया गया। यहाँ 4 शूटर्स को हत्या की सुपारी दी गई थी कि 4 शूटर्स ने हमला करना है। एडवांस में 50-50 हजार तक इन शूटर्स को दिए गए थे और आरोपियों को पहले से पैसे दिए गए थे। कुछ दिन पहले ही हथियार, जो जिस हथियार का इस्तेमाल होना है उसकी डिलीवरी भी इन शूटर्स को मिली थी। ये कुछ दिन पहले ही हुआ था। तो एक एक करके ये बड़े खुलासे हैं जो शूटर्स के बारे में पता लग रहे हैं। लेकिन जितेंद्र हमारे साथ, जितेंद्र शर्मा जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, जो एक एक करके हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि कहाँ रुके थे, मकान कहाँ था, कहाँ किराया कितना दिया गया था, शूटर्स के जरिए रेकी की गई थी, इसके अलावा और क्या शूटर्स के बारे में पता लग पाया? इनका ताल्लुक, इनका कनेक्शन कहां तक बताया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये समझना बेहद जरूरी है कि जो शूटर्स का जो कनेक्शन है, जो उनका नेटिव प्लेस है, एक का हरियाणा का कैथल निकला है, दूसरे का बहराइच यूपी निकला है और सारे के साथ इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड, खास बात यह कि कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड अब तक इनका नहीं मिला है। लगातार जो मुंबई पुलिस थी वो हरियाणा पुलिस के संपर्क में थी, यूपी STF के संपर्क में थी, लेकिन कोई भी आपराधिक प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड इनका नहीं मिला है, जो साफ इस तरफ इशारा करता है कि हो सकता है लॉरेंस गैंग से संबंध रखते हो, क्योंकि लॉरेंस गैंग ही एक ऐसा गैंग है जो कि जो नए लड़के होते हैं उनको रिक्रूट करता है किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए, इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, और उसके बाद उनका इस्तेमाल करने के बाद एक तरीके से फिर सोशल मीडिया पर अपना दावा करता है। लेकिन अभी तक सोशल मीडिया पर तो दावा नहीं निकला है, लेकिन जिस तरीके सफिस्टिकेटेड वेपन्स इस्तेमाल हुए, जिस तरीके से नए लड़कों का इस्तेमाल हुआ,
उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का इस हत्याकांड के पीछे हाथ हो सकता है। बिल्कुल, यही वजह है लॉरेंस कि बिश्नोई का लगातार कहीं इस हत्याकांड के पीछे हाथ तो नहीं, जाहिर है इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में है तमाम जांच एजेंसियां।